तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक अभिनय आर्ट्स रंगमंडल की प्रस्तुति 30 दिवसीय प्रस्तुति परक कार्यशाला के अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय दरियापुर गोला के छात्रों द्वारा तैयार अंधा युग का यह दृश्य। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक अंधा युग। दोनों में
मुझे आशंका व्यापी है। आशंका? आपको जो व्यापी है वो वर्षों पहले हिला गई थी सबको। पहले पर कभी तुमने यह नहीं कहा। भीष्म ने कहा था, गुरुद्रोण ने कहा था, किसी अंतपुर में आकर किसने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ो भी मर्यादा, उसने हम रजगट की विलीनता में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी का तोड़ डालेगी। समझ नहीं सकते हो गुरुदेव, मैं क्या बेईमान कैसे कर सकता था ग्रहण में हमारी अर्थात न सामाजिक मर्यादा को, जैसे संसार को किया था अपने अंधेपन के बावजूद। पर वह संसार स्वतः अपने अंधेपन से बुझा था। मैंने अपने व्यक्तिगत संवेदन से जुटाना था। केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु जगत। इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान घने गड़े अंधियारों में एक काले बिंदु से मेरे मन के सारे भाव किए थे विकसित। मेरी सब विद्या उसी से प्रचारित थी। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरा नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरे ही व्यक्तित्व था। उसमें नैतिकता का कोई बाई मापदंड था ही नहीं। और जो मेरी माँ सदा सुनते थे वे ही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही मान नीति थी, मर्यादा थी। पहले ही दिन से किंतु आपका वह अंतिम सत्य कौरव का सैनिक बल होने लगा तब से झूठा और सही। पिछले 17 दिन से एक कर कुलीवंश का विनाश का संवाद आप सुनते रहे। मेरे लिए संवाद से निरर्थक थे। मैं हूँ जन्मान केवल सुनी तो सकता हूँ। संजय देते हैं मुझे सब, उनसे जो आकार चित बनते हैं उनसे मैं अब तक अपरिचित हूँ। कल्पित कर सकता नहीं कैसे दुशासन की आग छाती रक्त बोल रहा होगा, कैसे क्रूर भीम ने अंजलि उसे दारू से ओटन किए होंगे। महाराज मत दोहराए वह सह नहीं खाऊं। आज मुझे भान हुआ मेरे व्यक्तित्व सीमाओं के बाहर जो सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ सहसा याद आया कोई बांध टूट गया है। कोटि कोटि योजन तक दौड़ता हुआ समुद्र मेरे व्यक्तित्व अनुमानी सीमित जग को लहरों की जीवाओं से निकलता हो मेरे अंतर्मन में बैठ गया। सब कुछ बह गया। मेरे अपने व्यक्तित्व मूल्य में निश्चित किंतु ज्ञान ही नाचता है। पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान, वीरता ही देगा वो। किंतु इस ज्ञान ने भय दिया है। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। भय तो ज्ञान है अधूरा भी। प्रभु ने कहा था ज्ञान तो समर्पित नहीं अधूरा है। मन बुद्धि तो अर्पित कर दो मुझे। भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त नहीं होगे, इसमें संदेह नहीं है। इसमें संदेह है और किसी को मत हो, मुझको है। अर्पित कर दो मुझको मन बुद्धि। इसने कहा है जिसने पिता के बालों से आज को अपनी सारी मन बुद्धि खो दी। इसने कहा है जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार। शांत रहो गांधारी, शांत रहो। दोस्त किसी को मत दो। अंधा था मैं। नहीं थी मैंने ये बार बार वस्तुतः अच्छी तरह से जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा ये सभी है केवल आडंबर मात्र। मैंने ये बार बार देखा था। निर्णय की क्षण और मर्यादा व्यर्थ सीधा होते आए सदा। बर्बर पशु अंधा पशु वास नहीं करता है। स्वामी ये हमारा सोचा नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, कृष्णार्पण ये सभी अन्य प्रवृत्तियों के परिचय पोशाकें जिनमें कटी कपड़ों की आकृति रखती है। उसको इस झूठे आडंबर से नफरत थी। इसलिए स्वेच्छा से नरक को बर्बाद की जाती है। मैं तो वहाँ गई हूँ दुकानदारी। कुछ लोगों ने तुमको अंदर से जल कर डाला है। तुम्ही ने कहा था दुर्योधन से। मैंने कहा था दुर्योधन से धर्म जिधर होगा मोर उधर जय होगी। लेकिन धर्म किसी और नहीं था, सभी धर्म से प्रतिज्ञा के परिचय। तो तुम कहते हो प्रभु उसने जब चाह मर्यादा को अपने हेत में बदल लिया। वंचन है। शांत रहो गांधारी। यह कटु निराशा की उत्तम तमाशा है। क्षमा करो प्रभु, यह कटु निराशा भी अपने चरणों में स्वीकार को आखा घूम लेते हो लेना मांगता था। क्षमा करो पुत्र शोक से जर्जर माता है माता मत हो मुझे। तुम जिसको कहते हो प्रभु वह भी मुझे माता कहता है। शब्द के जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी अस्थियों में दिखता है। 17 दिन
गौरव दल की। मैं हूँ वही। आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या सिद्ध हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विशाल अर्जुन से कहा, मैं हूँ परात्पर, जो कहता हूँ करो, सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य। मंडल प्रभु थे कभी नहीं, उनकी गति में ही समाहित है सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की देवी गति। पता नहीं पर वो है या नहीं, किंतु उस दिन में सिद्ध हुआ जब कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है भूल जाए, इसको हर जमाना बढ़ाता बिठाता है। ताकि इसे एक अनमोल मुद्राएं दो। उसने कहा है जय होगी दुर्योधन की। झूठा भविष्य मार्ग है। मेरे शब्दों का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं। मेरे जैसे जाने कितने झूठे भविष्य, ध्वस्त स्वप्न, गलित तत्व बिखरे हैं कौरव नगरी के गली गली। माता है गांधारी, ममता में पा रही है सबको। जय हो दुर्योधन की, जय हो। होगी, अवश्य होगी जय। मेरी ये आशा यदि यदि है तो पर जीतेगा दुर्योधन जीतेगा। पर संजय नहीं आए, लौट गए हो। सब योद्धे अपने अपने शिविर में। जीता हुआ हारा। महाराज संशय मत करो, संजय जो समाचार लेके शुभ होगा। माता अब जाकर विश्राम करें, मतलब बात तब करेंगे संजय की गति। तो अभी आप लोगों ने देखा अंधायुग नाटक का पहला अंक। धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोगों ने बड़े पैसे से बच्चों के काम को देखा, गलती नहीं होती हुआ। मैं जब समझता हूँ कि आप क्षमा करेंगे। सबसे पहले इस नाटक में जो पात्र निभाए हैं मैं उनसे सबका परिचय करवा दूँ, क्योंकि हमारे भविष्य के स्टार हैं। तो सबसे पहले राम भाई, अपना नाम बताइए। मेरा नाम आयशा है, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ और ये मेरा सौभाग्य था जो मणिकांत सर ने मुझे इस नाटक में भाग लेने के लिए कहा। इसलिए मैं हमेशा मणिकांत सर की आभारी रहूंगी। दूसरे कलाकार जो धृतराष्ट्र की भूमिका में है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। तो आइए मंच पर धृतराष्ट्र। नमस्कार, मेरा नाम है रितिका सिन्हा, मैं कक्षा 7
दादी आइए, नाम बताइए। ऐसे लाइन खड़े हो, ऐसे लाइन खड़े हो, ऐसे लाइन खड़े हो, ऐसे लाइन खड़े हो। बताइए नाम बताइए। मेरा नाम है श्वेता कुमारी, क्लास 4 में। दादी को ये लाइन खड़े हो, ऐसे लाइन खड़े हो। हाँ, नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है ललिता कुमारी। आइए, इधर नमस्कार, मेरा नाम आर्यन राज है, मैं कक्षा 7वीं में हूँ। आइए, ये है नमस्कार, मेरा नाम आयुष कुमार है, मैं कक्षा 7वीं में हूँ। और बोले जाते हैं कुछ करने वाले बढ़ाइए दोनों जब आइए। नमस्ते, मेरा नाम जैनब परवीन है, मैं कक्षा 7 में। नमस्कार, मेरा नाम गीतांजलि कुमारी है और मैं प्रहरी 2 का भूमिका निभाई और मैं कक्षा 7 में हूँ। थोड़े से ये बच्चे थे जिन्होंने नमस्कार, मेरा नाम सानी कुमारी है, मैं क्लास 6 आई तो नमस्कार, मेरा नाम सोनम कुमारी, मैं क्लास 6 में हूँ। मैं भी बहुत मुस्कुराता हूँ। ये सबसे ज्यादा मुश्किल आती है। बस के सुनाई नहीं पड़ा क्या नाम दो से बोलो। मेरा नाम प्रिया कुमारी, मैं हाँ, मैं चमनिया मुस्कान देती हूँ। वैसे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया कुमारी, मैं क्लास 7 में हूँ। मेरा नाम है साक्षी कुमारी, मैं 6th में हूँ। आइए बेटा नाम बताना होगा। नाम बताना होगा। बोलो। जोर से बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा हमारे आए हुए अतिथि शैलेश सर से विनती करता हूँ कि मंच पर आए और बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप अपने हाथ से और धीरज सर लेके आए और सर्टिफिकेट जो एक छोटी सी फॉर्मेलिटी बच्चों का भविष्य को काम मिलेगा वो अपने हाथों से देंगे। बड़ा उत्साह है ना। आइए सर, धीरज सर पहले बच्चों को दोस्त स्वरूप इन्होंने कैसा प्रयास किया है आपके मुख से अगर 2 शब्द निकले इनके भविष्य के लिए या इनके कार्य के तो बहुत अच्छा अनुभूति मिलेगा। नहीं, सर कोई बात नहीं। आप बीच में आइए, बच्चे को सुनेंगे। हाँ, बात करेंगे आयशा, दीपिका, आर्यन। नाम इसलिए याद रहा कि मैं बहुत बखूबी से उनको जानने का प्रयास कर रहा था। सच बात यह है कि शायद आज से 1 महीना पहले जिस वातावरण से निकलकर ये शब्दावली बोला करते थे और 1 महीने के बाद अगले आज के द्वारा मणिकांत जी के द्वारा जो शब्दावली में परिवर्तन आया है वो जमीन और आसमान का है। जिस परिवेश से बच्चे आते हैं, जिस अंतिम पंक्ति से आते हैं, शहरों में सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ता है? वो पढ़ते हैं जिनके पास सुविधा उपलब्ध नहीं है। थोड़ा जो सुविधा उपलब्ध होता है तो बच्चे को भले यहाँ से व्यवस्था खराब हो लेकिन प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा देते अवश्य में। लेकिन मणिकांत जी ने अगले आर्ट्स ने जो प्रयास किया है, जितना शब्द कहा जाए वो कम ही पड़ेगा, इसमें कतई कोई संदेह नहीं। एक तालियां बच्चों के लिए होना चाहिए, एक तालियां मणिकांत जी के लिए होना चाहिए। कोई सामान्य सा हिंदी का शब्द बच्चों के मुंह से तो निकलता नहीं है, विद्यालय से निकलते वक्त, बड़े बड़े कोचिंग से निकलते वक्त। और ये बच्चे जिस तरह से कंठस्थ याद कर बोल रहे थे, निश्चित तौर पर आपने बालू से तेल निकालने का लाडली यहाँ पे है। लाडली का मैसेज कई बार मेरे पास आया था, ये हमसे मिलना चाह रही हूँ।
लेकिन सौभाग्य है कि आज हमने हमारी जो मुलाकात हुई तो उस वक्त उस प्रथा से बहुत कुछ करके दिखाया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको पूरी टीम को बहुत बधाई। और साथ ही विद्यालय परिवार में सब नए लोग हैं, सबसे पहले मुलाकात हो जाए करती है, सबको फिल्म हो जाता है। और धीरज जी हैं, सारे लोग हैं। मैं तो एक राष्ट्रीय पोषक के रूप में माना जाता हूँ। सभी मंचों, मणिकांत जी फेसबुक पर हमारे लाडली जी हैं, सब लोग हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत आशीर्वाद है, ऐसा प्रयास। हर एक बात ध्यान रखो बेटा, जो रास्ता मिला है जीवन में एक बार रास्ता मिलता है, जिसने साध लिया उसने साध लिया, इसको छोड़ना नहीं। निश्चित तौर पर सफलता तुम्हारे कदम, कोई रोक नहीं सकता है। ये शब्दावली आज के बड़े बड़े लोगों से की जुबान से निकल नहीं सकती है जो तुम बोल रहे हो। जितना अच्छा बोल रहे हो, शानदार, वेल्डन वेल्डन, बहुत मैं कहना चाहूँगा धीरज जी और आप लोग बहुत अच्छा कार्य किए हैं। मणिकांत जी को और समय दीजिए, और मणिकांत जी हम तो कहेंगे कि आप अन्य विद्यालयों में भी जाइए और काम कीजिए। हम तो फेसबुक पर आपको देखा करते थे, लेकिन जिस तरह से आपने मेहनत की है अंतिम पंक्ति के बच्चों के बीच, बहुत सराहनीय। ईश्वर आप पर कृपा करेंगे। और धन बहुत लोग कमाता है, यश बहुत कम लोग कमाते हैं, और यश कमाना बहुत मुश्किल काम है। और बस इतना ही, अंतिम पंक्ति सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए, मैं तो चीफ गेस्ट के लायक हूँ नहीं, लेकिन धन्यवाद। और एक बात बताएं मणिकांत जी, हमारा तो जॉब सबसे थैंकलेस है, क्योंकि बिहार के सारे चीफ गेस्ट को मैं बुलाता हूँ, सारे चीफ गेस्ट को मैं बुलाता हूँ, लेकिन अंत में बुलाता भी मैं ही हूँ, धन्यवाद भी मैं ही कहता हूँ। हमको धन्यवाद कहने वाला कोई व्यक्ति मिलता नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी है ना। अरे एक बात और बता दूँ, आपकी टावर का उद्घाटन हुआ है परसों, इसका संचालन मैं ही कर रहा था, माननीय मुख्यमंत्री को समर्पित किया है। मौका मिले तो निश्चित तौर पर जाकर देखिएगा। 60 दिनों तक अब विजिटर्स के लिए है, रिक्वेस्ट विजिटर्स है, तो उसमें लिखा गया है कि कोई संस्था अगर चाहे तो कर सकता है। 60 दिनों के बाद आम पब्लिक को देखा जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ संचालक था उद्घाटन समय में माननीय मुख्यमंत्री के साथ। तो जब कभी आपका विद्यालय चाहे कि बापू, अब बहुत अद्भुत बना है, विश्व स्तरीय बना है, तो हम प्रयास करेंगे और 7 दिन के अंदर ही आप जब चाहेंगे वहाँ घूम सकते हैं, एक समय आपके। तो बहुत शानदार। डूबते, आपकी तरफ से मैं कह रहा हूँ कि डूबते हुए सूरज ने शाम से पूछा, अब इस रात की रखवाली कौन करेगा, क्योंकि माथे में दीपक ने बड़े अदब से कहा, हम पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को अपने हाथों एक प्रशस्ति पत्र है, तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आ जाइए उधर साथ जाओ। हाँ, साक्षी साक्षी वीडियो उधर हो रही है। हाँ, तो आप इधर आइए, है ना? आप लोग बेटा करेंगे ना, जो भी होगा वो खुद आ जाएंगे। यहाँ साक्षी आ गया सब। बहुत शानदार। इसने रोल अपने खुद से मांगा नहीं, बहुत बढ़िया, हम करेंगे। बहुत गायब हो गया, जिसको दिया था बोले हम कर लेते हैं, इसने कर लिया। अच्छा, बहुत अच्छा, वेल डन, शाबाश। आर्यन डे 1 से करना चाहिए, डे 1 स्टार्ट एकदम डे 1 से। टेंशन में डाला इसके बाद नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वेल डन, बहुत बढ़िया। गीतांजलि लोग बड़े हो जाते हैं, आपके साथ पुरुष में गाते गाते बहुत बड़े हो जाते हैं। और शानदार, आपको तालियां बजाइए।
और आगे के भविष्य में बहुत अच्छा करोगे। एक रास्ता मिल गया है, बहुत सारा बहुत ज्यादा। बहुत सारा अभी इसकी तबीयत ही निकल गई तुरंत शुरू होने से पहले, फिर भी इसने हिम्मत करना है। ऐसा वेल्डन ऐसा है ना, बहुत सारा है ना, बहुत बढ़िया। टाइम भी उठाना और अगले को देना, ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन वाला काम है। इन लोगों ने निभाया। कोरस है मामूली लगता है लोगों को, ये गा रहा है, लेकिन नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन होता है। खुशी खुशी आ जाए। दो शब्द हम चाहेंगे। मैं भी आए हैं ग्रुप में और सर भी आए हैं। नाम मैं आइए मैम। मैं अभिनय आर्ट के फेसबुक पेज पे उससे जो गतिविधियाँ चलती रहती है देखता हूँ और साथ साथ अखबार में लिखता भी हूँ। देखा 7 दिन जब मैं पहले 15 दिनों के बाद पूरा भी था तो मुझे लगा कि सब परफॉर्मेंस नहीं हो पाए, थोड़ा निराशा भी लगी। लेकिन उसके बाद अचानक सर के नजर में देखा कि परफॉर्मेंस अभी अंधा ही हूँ और बच्चों ने इतना अच्छा से उस चीज़ों को बोला तो हम अगर मुझे मिले साथ मैं भी अब घबरा के अच्छे से नहीं बोलूँगा। तो बहुत अच्छा लगा सभी लोगों को, सर आपको, लाडली मैम को और जो भी लोग यहाँ इस वर्कशॉप में जो साथ दिए, स्कूल की टीचर के साथ साथ सभी लोग का सहयोग रहता है। एक इंसान के साथ पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ कर पाना। टीचर का, फिर अलग अलग लोगों का डेली आना जाना, मैनेज करना, 2 घंटा कभी 3 घंटा, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बच्चों को देखा है आपने, अपना आशीर्वाद बच्चे तो हमारे ही है। क्लास एक कमी खल रही है हमारे बीच। अभी धीरज सर जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, ट्रेनिंग में गए हुए हैं, राजेश सर, धीरज सर, राजेश कुमार सर, वो नहीं है। उन्होंने भी धीरज सर ने हमको इजाज़त दी थी, बच्चों को सौंपा था कि उन्होंने कहा था कि विश्वास है आप कीजिए, देखते क्या होता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। हम चाहेंगे बच्चों के साथ में ग्रुप फोटोग्राफी, सब बच्चे बैठ जाए यहाँ अभी आप लोग अपना सीधा करके रखेंगे, ठीक है? पीछे सामने बैठा, सामने बैठा। सर लोग आइए सर प्लीज, आइए सब लोग आइए, बैठो सब लोग, अपना पीछे हो जाओ, अपना पीछे हो जाओ, आइए सब आइए, आइए सब लोग आइए, आ जाओ। जब पीछे वाला जाएगा ना तो घूमने को हो जाएगा, तो फोटो ऑफ हो जाएगा। हाँ देखो ये हो जी, एक मास्टर लीजिए। हाँ हाँ आगे वाले बैठ जाओ, पीछे वाले घुटने पे हो जाए, जैसे ये हुई है। देखो ये पीछे वाले घुटने को, पीछे वाले घुटने पे हो जाए। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, आ जाओ, आइए जाके सब आ रहे हैं हम लोग। हाँ
हो गया? थैंक यू, धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। चलिए एक बार तालियों से स्वागत करते हैं।